नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए यह कहा है कि या तो मेरी बात मानो वरना इल्जाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को तगड़े एक्शन की चेतावनी दी है। अमेरिकी बेड़े की तैनाती और पैट्रियट मिसाइलों के मूवमेंट ने जंग की सुगबुगाहट तेज कर दी है। क्या ईरान ट्रंप की 3 शर्तें मानेगा या शुरू होगा नया सैन्य संकट? अब ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका और ईरान इस तरह से कैसे पूरे विश्व को उथल-पुथल कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी, तो अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप की ये डिमांड न्यूक्लियर हथियारों से लेकर मिसाइल प्रोग्राम तक जुड़ी है। इजरायली आउटलेट चैनल 12 से बात करते हुए ट्रंप ने इशारा दिया कि या तो डील होगी या फिर ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब इस तरह से बड़ा धमकी और वो भी अमेरिका के द्वारा किसी न किसी तरह का संकट तो जरूर पैदा करेगा। ये केवल ईरान के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए संकट का घड़ी है। ट्रंप प्रशासन ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। ट्रंप ने खुद बताया कि उन्होंने इलाके में एक विशाल बेड़ा भेजा है, जिससे यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। चैनल 12 और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब यहाँ वहां एक और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का मन बना रहे हैं। इस सैन्य हलचल से पूरे इलाके में जंग का डर बढ़ गया है। वहीं अमेरिका ने अपने कॉमर्शियल जहाजों को भी चेतावनी दी है कि वे अमेरिका ईरान की समुद्री सीमा से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। इस तरह से ट्रंप ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं, जिन्हें न मानने पर उन्होंने स्पीड और पावर के साथ एक्शन लेने की बात कही है। ट्रंप ने ईरान की तुलना वेनेजुएला से की है, जहां हाल में ही ईरान अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में वहां के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया गया था। ये है मादुरो साहब, इन्हीं को अमेरिका ने जेल में डाल दिया है। ट्रंप की जो डिमांड है वो है, पहला, ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन, जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो पूरी तरह बंद करे। दूसरा है, दूसरे देशों में सक्रिय अपने हथियार गुप्स प्रॉक्सी से नाता तोड़े, अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाए। फॉक्स बिजनेस से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए इन शर्तों को न मानना बेवकूफी होगी। बता दें कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत जनवरी 2025 से ही स्टार्ट की है। दूसरे कार्यकाल में जनवरी 2025 से ही ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। और ये है यूरेनियम संवर्धन जो ईरान ने स्टोर करके रखा हुआ है। याद दिला दें कि पहले साल जून में ट्रंप ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के आदेश दिए थे। यह हमला ईरान और इजराइल के बीच चली 12 दिनों की जंग का हिस्सा था। ट्रंप का मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, बल्कि हथियारों के लिए भी किया जा रहा है। और ये अमेरिका के द्वारा B-2 बॉम्बर से वहां के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया गया था। दिसंबर के आखिरी दिनों से ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान सरकार ने इसे दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया और बल प्रयोग किया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। ट्रंप ने इन प्रदर्शनकारियों की मदद करने की बात भी कही थी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का असली मकसद प्रदर्शनकारियों की मदद करना नहीं, बल्कि ईरान की मिलिट्री पावर को कम करना है। वहीं ईरान का कहना है कि इन प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और इजराइल का हाथ है। ट्रंप ने इन कड़े फैसलों का अमेरिका के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 25 संस्थानों ने अमेरिकी संसद कांग्रेस को लेटर लिखकर ट्रंप की शक्तियों पर लगाम लगाने की मांग की है। सीनेटर टिम केन और रैंड पॉल ने एक नया बिल वॉर पावर रिजोल्यूशन पेश किया है। इसमें कहा गया है कि जब तक संसद अनुमति ना दे, ट्रंप ईरान के खिलाफ सेना का इस्तेमाल ना करें। नेशनल इरानियन अमेरिकन काउंसिल के डायरेक्टर रयान
कॉस्टेलो का कहना है कि संसद को दबाव बनाना चाहिए ताकि अमेरिका एक और बेवजह की जंग में ना फंसे। तनाव इतना बढ़ गया है कि कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य बेस अल उदेद पर हाई अलर्ट है। रॉयटर्स द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिका ने अपनी पैट्रियट मिसाइलों को ट्रकों पर लोड कर दिया गया है ताकि उन्हें कभी भी मूव किया जा सके। सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान, डिएगो गार्सिया जैसे बेस पर भी अमेरिकी फाइटर जेट्स और सपोर्ट्स इक्विपमेंट की संख्या बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं है, वह भी अपनी मिसाइलों का स्टॉक भर रहा है और समुद्र में अपने शाहिद बखेरी ड्रोन कैरियर को तैनात कर रखा है। इस तरह से दोनों देशों के बीच में हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, ये शुरू से है और अमेरिका चाहता है कि ईरान मेरी बात माने और ईरान कहता है कि हम अपना प्रोटेक्शन के लिए हम यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ाएंगे। इसमें किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका का एक शुरू से पॉलिसी रहा है कि हम अपने आगे किसी को पावरफुल नहीं होने देंगे। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने में कामयाब हो जाता है, तो ये वर्ल्ड के लिए भी हानिकारक होगा और उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका और इज़राइल के लिए होगा। इसलिए ईरान को रोका जा रहा है। इस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।